हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शहीद दिवस पर एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त भाषण जो कि शायरियों से भरा हुआ है। तो सुनिएगा ज़रा। आप अपनी इस स्पीच की शुरुआत कुछ इस तरह से करें। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। और इसके बाद आपको बोलना है, माननीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय उपस्थित शिक्षकगण व यहाँ पर उपस्थित अतिथिगण व मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और दिल की गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ क्योंकि इस शुभ अवसर पर मुझे भी अपने कुछ चंद विचार प्रस्तुत करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आज हम सभी विजय दिवस मना रहे हैं। यह हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह किस विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में कई वर्षों से बांग्लादेश स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, जिसको दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना जनता पर अत्याचार कर रही थी। लेकिन जैसे ही भारत ने इस आंदोलन का समर्थन किया तो पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला उठा और उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर धावा बोल दिया और इसके साथ ही बांग्लादेश स्वतंत्रता आंदोलन भारत पाक युद्ध में बदल गया। लेकिन भारत के शूरवीरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि आर्मी तो आर्मी है जो है हमारे भारत की शान। आर्मी तो आर्मी है जो है हमारे भारत की शान और जिंदा दिली है जिसकी पहचान। हमारी आर्मी जानती थी कि वतन से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, वतन से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और तिरंगे से बड़ा कोई कफन नहीं होता। और अपने इसी अदम्य साहस और जज्बे को कायम रखते हुए हमारी भारत माँ के शूरवीरों ने 16 दिसंबर 1971 को यह युद्ध जीत लिया। इस युद्ध में हमारी भारत माँ के 9,851 सपूत घायल हुए और 3,900 वीरों ने अपने प्राण है गंवाए। इन शूरवीरों के लिए जितना भी कहें उतना ही कम है। फिर भी मैं उनके लिए 2 पंक्ति कहना चाहूंगी कि उन शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, उन शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। यह युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक था। इस युद्ध ने हर भारतवासी के दिल में उमंग पैदा की। हमें गर्व है अपनी भारतीय सेना पर, हमें गर्व है उन शहीदों पर जिन्होंने जान की बाजी लगाकर भारत माँ के दामन को दुश्मनों से बचा लिया और पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त पाकिस्तानी बलों के कमांडर ए के नियाजी थे, जिन्होंने भारतीय पूर्वी सैन्य कमांडर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष अपने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया। यह हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश के शूरवीरों ने मात्र 14 दिनों में ही पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर उसे उसकी औकात दिखा दी। ऐसे भारतीय वीरों को मैं दिल से सलाम करती हूँ, जिनकी वजह से पूरा हिंदुस्तान चैन से सोता है। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी, करो याद तुम उन वीरों को, करो याद तुम उन वीरों को जिनकी सरहद पर जान गई, जिनकी सरहद पर जान गई। करो याद उस माँ को, करो याद उस माँ को जिसकी गोद सूनी हो गई, जिसकी गोद सूनी हो गई। करो याद उस वीरांगना को, करो याद उस वीरांगना को जिसकी मांग सूनी हो गई, जिसकी मांग सूनी हो गई। करो याद उन बहनों को, करो याद उन बहनों को जो लेकर राखी हाथ में रोई, जो लेकर राखी हाथ में रोई। और इस विजय दिवस पर आओ मिलकर हम सब प्रण करें
उन शहीदों की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देंगे, उन शहीदों की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देंगे। ऐ भारत माता, कसम है तेरी इस मिट्टी की, कसम है उन शहीदों की जिन्होंने अपने प्राणों का किया है बलिदान। जान हम दे देंगे लेकिन नहीं देंगे हम हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।